हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आपको सेकेंड ईयर क्लास की कहानी पढ़ाऊंगी। पहली कहानी आपकी है ध्रुव यात्रा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। पहले इस कहानी का सारांश आप लोग देख लीजिए। विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। उनकी प्रेयसी उर्मिला अन्य खबरों की तरह ही उस खबर को भी पढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती। दूसरी हेडिंग, राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से ही प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। वे मानसिक उपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें नींद कम आने तथा मन नियंत्रण में नहीं रहने की समस्या महसूस होती है। आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। तीसरी हेडिंग बच्चों, राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी लाई, जिसके नाम को लेकर उन दोनों के बीच में चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्धि की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। चौथी हेडिंग, आचार्य द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। आचार्य कौन थे? उर्मिला के पिता। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए तैयार थी, जबकि वे रिपुदमन तैयार नहीं थे। गर्भ धारण करने के बाद वे विवाह करने के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। अब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं है। वह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है और तुम लोग विवाह करके साथ साथ यहीं रहो। अपने आचार्य पिता की बात उर्मिला नहीं मानती है। उनका अंत समय आने पर भी उर्मिला उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है और अपने पिता से स्वयं को भूल जाने के लिए कहती है। पांचवी हेडिंग, उर्मिला के दृढ़ संकल्प के समक्ष रिपुदमन का झुकना। जब राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है, तो वे पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है। तो उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज़ मिल जाए। राजा उसी समय सटलैंड के लिए पूरा जहाज़ बुक कर देते हैं, जो तीसरे दिन ही जाने वाला होता है। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है। यह हेडिंग बच्चों देख लीजिए। रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। रिपुदमन के दक्षिणी ध्रुव जाने की खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न था। उर्मिला सोच रही थी कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अनंत शून्य में दिखती, कभी अपने बच्चे में डूब जाती। सातवीं हेडिंग, राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। तीसरे दिन, जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार में विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं थी, जिन्हें उर्मिला ने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। आठवीं हेडिंग देखो, राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र।
रिपुदमन के तकिए के नीचे से एक पत्र मिला। राजा ने अपने पत्र में लिखा कि दक्षिणी ध्रुव जाने से में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे जाना चाहते थे क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। बच्चों, ये आपका कहानी का सारांश है। आपके कहानी क्वेश्चन जब पेपर आएगा तो उसमें ऐसा भी आ सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो आप ये सारांश को वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों हेडिंग डाल के ही सारांश लिखना। ठीक है, अब है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या था, इसको पढ़िए। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेंद्र जी ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थकता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद रहा है, यानी कि उद्देश्य रहा है। अपने उद्देश्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक एवं और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है, अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। ठीक है बच्चों, यह आपका कहानी का उद्देश्य हो गया। अब ध्रुव यात्री कहानी की विवेचना यानी कि ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा। देखिए, क्वेश्चन है आपका, ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, उसके आंसर में आप कैसे लिखेंगे ये। ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र ने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा निम्नलिखित प्रकार से है। पहली, कथा वस्तु। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु राजा रिपुदमन बहादुर की ध्रुव यात्रा पर आधारित है। इस कहानी के कथानक का ताना बाना प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के मनोवैज्ञानिक धरातल पर बुना गया है। इसमें रोचकता, मनोवैज्ञानिकता, सांकेतिकता, दार्शनिकता व प्रभावशीलता जैसी विशेषताओं का समन्वय है। ध्रुव यात्रा कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्रों के मानसिक द्वंद्व के साथ साथ पाठक के अंदर भी एक द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। इसी मानसिक द्वंद्व के कारण पाठक को ऐसी अनुभूति होती है जैसे कथानक का चरमोत्कर्ष आ गया हो। अतः कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु सुव्यवस्थित, मौलिक, धार्मिक, सुगठित तथा कौतूहलपूर्ण है। इस प्रकार ध्रुव यात्रा कहानी कथानक की दृष्टि से सफल कहानी है। दूसरी हेडिंग, पात्र और चरित्र चित्रण। यद्यपि इस कहानी का कथानक अत्यधिक विस्तृत है, परंतु पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। इस कहानी में कुल 3 पात्र ही हैं। राजा रिपुदमन इस कहानी का नायक है और उर्मिला नायिका है।
आचार्य मारुति नायिका उर्मिला के पिता हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने व्यक्ति के मन का विश्लेषण किया है। लेखक ने कहानी में संकलित मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करके पात्रों के चरित्र को बड़ी कलात्मकता के साथ उभारा है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से अत्यंत सफल कहानी है। तीसरी हेडिंग, कथोपकथन संवाद। ध्रुव यात्रा कहानी में लेखक ने कथोपकथन या संवादों का प्रयोग किया है। इस कहानी के संवाद अत्यंत स्वाभाविक, गंभीर और पात्रों के मनोभाव को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। कहानी में प्रयुक्त सभी संवाद पात्रानुकूल हैं। कहानीकार ने रिपुदमन को उर्मिला की अपेक्षा दुर्बल दिखाया है। इसका पता हमें पात्रों के संवाद से स्पष्ट हो जाता है, जैसे अब मुझे क्या करना है। करना क्या है राजा, तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। उपयुक्त संवाद राजा रिपुदमन की दुर्बलता को स्पष्ट करता है। यह सिद्ध करता है कि कहानी में संवादों का प्रयोग सटीक रूप से किया गया है, जो कहानी के पात्रों को जीवंतता प्रदान करते हैं। अतः कथोपकथन का या संवाद की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी सफल कहानी है। चौथी हेडिंग, भाषा शैली। ध्रुव यात्रा कहानी की भाषा शैली भावानुकूल, यात्रानुकूल तथा व्यवहारिक है। इस कहानी में सरल, सहज व परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने कहानी की भाषा को कथानुसार काव्यात्मकता भी प्रदान की है। भाषा में सर्वत्र स्वाभाविकता और सजीवता के दर्शन होते हैं। इस कहानी की भाषा शैली भाषा की तरह ही व्यवहारिक व भावानुकूल है। लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, चित्रात्मक, सूत्रात्मक, अलंकारिक व काव्यात्मक शैलियों का प्रयोग बड़ी सहजता के साथ किया है। इस कहानी की शैलीगत विशेषताओं में स्वाभाविकता, सजीवता, मार्मिकता और प्रभावशीलता के गुण विद्यमान हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी भाषा शैली की दृष्टि से सफल कहानी है। अब है अगली हेडिंग, देश, काल और वातावरण। ध्रुव यात्रा कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखक ने इसी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए देश, काल और वातावरण की सृष्टि की है। ध्रुव यात्रा कहानी वातावरण प्रधान कहानी है। इस कहानी को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। कहानी में जीवंत वातावरण की पृष्ठभूमि पर मानवीय संवेदना का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। इस कहानी के स्वाभाविक, संजीव, प्रभावशाली वातावरण और देश काल को देखकर ऐसा अनुभव होता है मानो यह कहानी कोई सत्य घटना है। अतः देश, काल और वातावरण की दृष्टि से ध्रुव यात्रा एक सफल कहानी मानी जाएगी। शीर्षक, अगली हेडिंग बच्चों शीर्षक है। ध्रुव यात्रा कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और आकर्षक है। ध्रुव यात्रा शीर्षक की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय कथा है, जिसमें उच्च कुलीन वर्गों के पात्रों का चयन किया गया है, क्योंकि ध्रुव यात्रा जन सामान्य की सोच से बहुत दूर है। प्रत्येक पात्र ध्रुव यात्रा की पूर्णता में ही अपने जीवन को सफल मानता है। आरंभ में राजा रिपुदमन का एकमात्र लक्ष्य भी ध्रुव यात्रा ही थी और अंत में उर्मिला भी यही चाहती थी। कहानी के शीर्षक में प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता के गुण विद्यमान हैं। अतः शीर्षक तत्व के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी श्रेष्ठ व सफल कहानी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। तो बच्चों, ये था आपका ध्रुव कहानी के
3 क्वेश्चंस इसमें हैं। मैंने आपको क्या बताया, कहानी का सारांश बताया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने आपको सारांश भी इसका पढ़ा है, और उसके बाद कहानी का उद्देश्य बताया है, और फिर कहानी की समीक्षा बताई है। ठीक है, आप तीनों क्वेश्चन को कायदे से देख लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।